बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड। कौन सा? स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्पीड टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब स्पीड में बात आती है डिस्टेंस की। हमने वेलोसिटी पढ़ा था। वेलोसिटी की डेफिनेशन थी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी में आता है डिस्प्लेसमेंट, स्पीड में आता है डिस्टेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। एक बॉडी डिस्टेंस कवर करे किसी गिवन टाइम में, उसे हम क्या कहेंगे? स्पीड। एक बॉडी किसी गिवन टाइम में डिस्टेंस कवर करे, नॉट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है। एक बॉडी अगर किसी गिवन टाइम में डिस्टेंस कवर करती है तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे स्पीड। अब देखें, हमने क्या पढ़ा था? वेलोसिटी में पहला अल्फाज आता है वी, वेक्टर में भी पहला आता है वी, तो वेलोसिटी हुई वेक्टर। स्पीड में एस, स्केलर में भी क्या आता है? एस। तो स्पीड क्या हुई? स्केलर क्वांटिटी। इस तरफ मैं पॉइंट्स लिखता हूँ। स्पीड हुई स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब? स्केलर क्वांटिटी का मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी की सिर्फ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को हम क्या कहेंगे? द मैग्नीट्यूड। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। the magnitude of a velocity is called। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को हम क्या कहेंगे? तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मौजूद होते हैं। लेकिन हम अगर कहें कि वेलोसिटी के सिर्फ मैग्नीट्यूड को हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम क्या कहेंगे? स्पीड। क्लियर? ये बहुत सारी बुक्स में, जो इंडियन बुक्स है उनमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ गलत नहीं है, ये चीज़ सही है, बुक्स में लिखी हुई है। क्लियर? आगे चलते हैं। इसका यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड का यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकंड। स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड। फार्मूला स्पीड का देखें, मीटर कौन सा? डिस्टेंस वाला। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू किसके? स्पीड के। स्पीड के आ गया। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है। इसके बाद स्पीड में हमारे पास कुछ टाइप्स आते हैं, जैसे कि पहला आता है यूनिफॉर्म स्पीड, जिसे हम कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। देखें, ये हुआ
डिस्टेंस जिसे आप एस से शो करें, और ये हुआ टाइम। ऐसे इसके पोर्शन बना दें। क्लियर? देखें डिस्टेंस, एक बॉडी डिस्टेंस कवर करती है 10 मीटर 1 सेकंड में, फिर करती है 20 मीटर 2 सेकंड में, फिर करती है 30 मीटर 3 सेकंड में, फिर करती है 40 मीटर 4 सेकंड्स में। अब ये ऊपर वाला 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर ये है डिस्टेंस। नीचे 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड या 4 सेकंड ये हमारे पास है टाइम। अब अगर हमने स्पीड निकालनी है, हमने क्या करना है, स्पीड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस को टाइम के साथ कर देंगे डिवाइड। तो हमारे पास निकल आएगी स्पीड 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इस पोर्शन में 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इस पोर्शन में 30 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। और ये 40 डिवाइडेड बाय 4, 40 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखें इसमें 10 मीटर पर सेकेंड, इसमें 10 मीटर पर सेकेंड, इसमें 10 मीटर पर सेकेंड, और इसमें भी क्या 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या आई, कांस्टेंट आ रही है ना। 10 मीटर जब आपने कवर किया 1 सेकंड में, और फिर आपने क्या किया 20 मीटर कवर किया 2 सेकंड में, और फिर आपने क्या किया 30 मीटर कवर किया 3 सेकंड में, और उसके बाद 40 मीटर आपने कवर किया 4 सेकंड्स में। स्पीड आपके पास क्या आ गई, सेम कांस्टेंट आ रही है। तो इस स्पीड को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हमारे पास आती है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड या जिसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसे हम दूसरा नाम देते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब क्या मतलब वेरिएबल स्पीड का या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का? देखें यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है हम क्या करें, इक्वल डिस्टेंस कवर करें इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर? अब इससे भी हम इस बॉक्स की तरह बनाते हैं और डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखो 10 मीटर कवर करें आप 1 सेकंड में, 40 मीटर आप कवर करें 2 सेकंड्स में, 80 मीटर आप कवर करें 3 सेकंड्स में, और 100 मीटर आप कवर करें कितने में, 4 सेकंड्स में। अब 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। 40 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर दें, आपके पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। 80 डिवाइडेड बाय 3, 2 गए उस तरफ, 20, 26.66 मीटर पर सेकेंड। एक में 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरे में 20 मीटर पर सेकेंड, तीसरे में 26.66 मीटर पर सेकेंड, और चौथे में 100 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 2 टाइम्स, 2 गए उस तरफ, 5 मीटर पर सेकेंड। एक में 25 मीटर पर सेकेंड, एक में 26.6 मीटर पर सेकेंड, एक में 20 मीटर पर सेकेंड, एक में 10 मीटर
पर सेकेंड। तो स्पीड क्या हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म आ रही है। वेरिएबल का मतलब है डिफरेंट आ रही है। एक जगह पर अगर 1 सेकंड के बाद हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है तो दूसरे सेकंड के बाद हमारे पास 20 मीटर आ रही है, मतलब चेंज हो गई। उसके बाद तीसरे सेकंड में हमारे पास 26.66 मीटर पर सेकंड आ रही है, मतलब यहाँ भी चेंज हो गई। उसके बाद 25 मीटर पर सेकंड आ रही है, मतलब फिर क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर। तो ये हुआ क्या, वेरिएबल स्पीड। इसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड आता है, जिसमें हम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हम डिस्टेंस कवर करें, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इससे इतने एमसीक्यू निकलते नहीं है, इसे हम डिस्कस नहीं करते। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी डेफिनेशन एवरेज स्पीड की, क्या मतलब एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का मतलब है कि हम क्या करें, टोटल डिस्टेंस कवर करें, टोटल डिस्टेंस हम क्या करें, कवर करें, किसमें, टोटल टाइम में। टोटल डिस्टेंस कवर करें हम टोटल टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। मतलब आप इस डिस्टेंस को, कितने डिस्टेंस हैं, 10, 20, 30, 40, ठीक है। आप क्या कर दें, इन्हें कर दें प्लस, 20, 30, 30, 60, 60, 40, 100। अब क्या करें, 100 मीटर डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 3, 6, 10 सेकेंड। टोटल टाइम 10 सेकेंड हमने लिया है। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास क्या, 100 या 100 मीटर। अब देखिए हमारे पास जो एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, एवरेज स्पीड हमारे पास आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड भी हमारे पास क्या आई, 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही आप इस वेरिएबल स्पीड से भी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस को प्लस करें, टाइम को प्लस करें और आप क्या करें, डिवाइड कर दें, तो आपके पास आ जाएगी एवरेज स्पीड। क्लियर। अब एवरेज स्पीड के हैं 2 केसेस, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एवरेज स्पीड में एक एमसीक्यूज अगर पूछूं तो पहले मैं यहाँ पर 2 केसेस लिख देता हूँ। इसके बाद उस तरफ मैं क्या करता हूँ, आपसे एक एमसीक्यूज पूछता हूँ। तो 2 केसेस कौन कौन से, फार्मूलाज आपने पढ़े होंगे। एक पढ़ा होगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। दूसरा केस आपने पढ़ा होगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये केस हम पढ़ते हैं जहां पर डिस्टेंस क्या हो, इक्वल, डिस्टेंस इक्वल हो, S1 इज इक्वल टू S2 और टाइम T1 इज नॉट इक्वल टू T2। टाइम इक्वल ना हो, शायद नीचे नहीं दिख रहा। T1 is not equal to T2, डिस्टेंस S1 is equal to S2, डिस्टेंस इक्वल हो, टाइम T1 is not equal to T2। और इसमें ये एवरेज स्पीड के हम 2 केस पढ़ रहे हैं। इसमें डिस्टेंस S1 is not equal to S2, लेकिन टाइम क्या हो, टाइम इक्वल हो। क्लियर। तो ये 2 केस हमने डिस्कस करने हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। इसे मैं क्लियर कर रहा हूँ एक साइड इसकी।
क्लियर। अब अगर मैं आपको कहूँ कि एक हाफ सर्किल है, एक हाफ सर्किल जिसका रेडियस है 1 मीटर, जिसका हमें टाइम मिला हुआ है कितना, 1 सेकेंड, तो हमें वी एवरेज दोनों के वी एवरेज निकाल के दो, लेकिन एक पर मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का लगा दूं, मतलब एक ये निकालना है और एक ये निकालना है, तो आप कैसे मालूम करेंगे कि ये कौन सी है ये कौन सी है। तो आप देखें कि एक के ऊपर एरो है और मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, ये है वेक्टर कौन होती है, वेलोसिटी या स्पीड, वेक्टर होती है वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड का केस। क्लियर, एवरेज स्पीड का केस। तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे भाई, देखें ये हमारे पास क्या पूछ रहा है, हमारे पास पूछ रहा है वेलोसिटी एवरेज, वी एवरेज लिखें इज इक्वल टू अब वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट। अब देखें सर्किल की बात हो रही है, सर्किल में हमने क्या पढ़ा है कि सर्किल पूरा सरकमफेरेंस के बराबर होता है, सरकमफेरेंस के। अगर सेमी सर्किल दिया जा रहा है, हाफ सर्किल दिया जा रहा है, तो सरकमफेरेंस को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, 1/2 रोटेशन है, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है। सरकमफेरेंस 2 पाई आर के इक्वल डिवाइडेड बाय 2 में कैंसिल, हमारे पास पाई आर क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया है डिस्टेंस, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अब हमने पढ़ा है पीछे कि D इज इक्वल टू R टू 1 माइनस कोस। अब देखें सेमी सर्किल है तो हमारे पास 180 की एंगल आ जाएगी, 180 किसके इक्वल आता है, -1 के, टू 1 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 2 हो गए, 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 4, D इज इक्वल टू R √4, D इज इक्वल टू 2R, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया। तो हम वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, 2R डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू रेडियस हमारे पास कितना है 1, टाइम भी कितना है 1, तो हमारे पास वी एवरेज वेलोसिटी एवरेज आ जाएगी कितनी 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गई एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड हमारे पास कैसे आएगी, वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस निकालने का तरीका पूरा सर्किल सरकमफेरेंस के इक्वल आता है। जब हम सेमी सर्किल लें तो उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, क्योंकि सेमी सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस का हाफ होता है। तो सरकमफेरेंस इक्वल है 2 पाई आर के डिवाइडेड बाय 2 कौन सा, इसका 1/2 रोटेशन। क्लियर, तो 2 में कैंसिल, बाकी हमारे पास बचा पाई आर, डिस्टेंस में हमारे पास बचा पाई आर डिवाइडेड बाय टी। पाई की वैल्यू आप देखें 3.14 इंटू रेडियस 1 टाइम 1 सेकेंड, एवरेज स्पीड हमारे पास आई 3.14 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमारे वो केस हैं जो कि हम इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उस पर कुछ हमें FCQs भी करना है।